एबीसी चौगाई चैनल में आप सभी छात्र छात्राओं को मेरे तरफ से स्वागत है। आज मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंतर्गत एल्केन, एल्कीन और एल्काइन विषय पर आधारित कुछ तथ्य लेकर आया हूं, जिसमें मैं इसके भौतिक और रासायनिक गुण बताऊंगा। सबसे पहले आइए हम लोग एल्केन के बारे में देखें कि एल्केन या पैराफिन का भौतिक और रासायनिक गुण क्या है। तो आइए एक नज़र श्वेत पटल पर देखें। यहाँ पर मैंने लिखा है एल्केन के गुण, यानी प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन्स लिखा गया है। एल्केन या पैराफिन के भौतिक गुण, यह एक नंबर में जल से हल्के होते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है यह जल से हल्के होते हैं। दूसरा, यह जल में अविलेय किंतु ईथर और बेंजीन में विलेय होते हैं। ठीक है, ये दूसरा था। अब ये तीसरा गुण देखिए, आणविक द्रव्यमान जैसे जैसे इन यौगिकों का बढ़ता जाता है वैसे वैसे एल्केन के गलनांक और क्वथनांक भी बढ़ते जाते हैं। ठीक है ना। अब देखिए एल्केन का सामान्य सूत्र CnH2n+2 होता है, जहां हम n का मान 1 रखते हैं। यदि हम n का मान 1 रखते हैं तो ये बनेगा CH4 और इस यौगिक का नाम होता है मेथेन या मार्स गैस। इसमें अब देखिए मैं केमिकल प्रॉपर्टीज यानी कि रासायनिक गुण के बारे में यहाँ पर लिखा है। चूंकि एल्केन ज्वलनशील होते हैं, इसलिए सबसे पहले मैं ज्वलनशीलता पर आधारित एक रिएक्शन दिया है कि जब मेथेन गैस को वायु की उपस्थिति में जब हम जलाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प निकलता है और साथ ही साथ उससे हीट यानी कि ऊष्मा भी निकलता है। ठीक है ना। और दूसरा पर दिया है यहाँ पे क्वेश्चन प्रतिस्थापन अभिक्रिया के रूप में। ये अति महत्वपूर्ण टॉपिक है, ये परीक्षोपयोगी है। ये 10वीं 11वीं और 12वीं तीनों कक्षाओं के विद्यार्थियों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक है कि प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या है। तो प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या है, तो एल्केन और हैलोजन वर्ग के तत्व क्लोरीन आपस में सूर्य प्रकाश यानी सनलाइट की उपस्थिति में अभिक्रिया करके एल्केन के प्रत्येक हाइड्रोजन परमाणु क्लोरीन के परमाणु के साथ प्रतिस्थापित हो जाते हैं। और यह अभिक्रिया तब तक होती है जब तक से एल्केन से हाइड्रोजन परमाणु का अंत न हो जाए। तो आइए देखिए यहाँ पे CH4 मेथेन और क्लोरीन सनलाइट की उपस्थिति में अभिक्रिया करके ये CH3Cl और HCl बनाया है। यह क्या है, तो हाइड्रोजन क्लोराइड है। ये हाइड्रोजन क्लोराइड है। ये क्या है, तो मेथिल क्लोराइड है। ये मेथिल क्लोराइड है। ठीक है ना। और फिर मेथिल क्लोराइड क्लोरीन से अभिक्रिया करके मेथिलीन क्लोराइड बनाता है। देखिए लिख दिया, मेथिलीन क्लोराइड बनाता है और ये Cl है। फिर मेथिलीन क्लोराइड क्लोरीन से अभिक्रिया करके ये CHCl3 क्लोरोफार्म बनाता है और फिर क्लोरोफार्म क्लोरीन से अभिक्रिया करके कार्बन टेट्रा क्लोराइड बनाता है।
इस तरह से ये प्रतिस्थापन अभिक्रिया 4 चरणों में होता है। इसी के साथ यदि हम हाइड्रोजन वर्ग के तत्व क्लोरीन के अलावे ब्रोमीन से कराते हैं तो यहाँ पर मेथिल ब्रोमाइड होगा, यहाँ मेथिलीन ब्रोमाइड होगा, यहाँ ब्रोमोफार्म होगा, यहाँ कार्बन टेट्रा ब्रोमाइड होगा। उसी के बाद फिर हम यदि आयोडीन से कराते हैं तो यहाँ पर मेथिल आयोडाइड होगा, यहाँ पर मेथिलीन आयोडाइड होगा, यहाँ पर आयोडोफार्म होगा और ये जो है कार्बन टेट्रा आयोडाइड होगा। तो इस तरह से मैंने आप लोगों को एल्केन के भौतिक गुण और रासायनिक गुण के बारे में बताया। अब मैं आगे एल्केन के बाद एल्कीन के भौतिक गुण और रासायनिक गुण बताऊंगा। तो आइए देखिए एल्कीन के भौतिक गुण और रासायनिक गुण। अब एल्कीन के बारे में देखिए तो एल्कीन का सामान्य सूत्र CnH2n होता है, जो कि कल के कक्षा में मैंने बतलाया था, जहां n का मान 2 होता है। यह असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के अंतर्गत आता है। इसका सामान्य सूत्र देखिए क्या होता है, तो CnH2n होता है। ठीक है ना। तो आइए सबसे पहले भौतिक गुण के बारे में देखें। देखिए भौतिक गुण यानी फिजिकल प्रॉपर्टीज, ये सबसे पहले देखिए कि यह रंगहीन गैस है, इसमें कोई रंग नहीं होता है पर ये जलता है। इसमें गंध भी मीठी होती है, फलों जैसी मीठी गंध होती है। यह जल में बहुत कम विलेय होता है, किंतु कार्बनिक विलायकों में एल्कोहल आदि में, ईथर आदि में विलेय होता है। इसे सूंघने पर मदहोशी या बेहोशी छा जाती है। ठीक है ना। अब ये भौतिक गुण रहा। अब रासायनिक गुण के बारे में चर्चा कर दीजिए। रासायनिक गुण क्या है? तो भौतिक गुण, हम कोई भी वस्तु का यदि हम जांच करते हैं तो ऊपर से पता करते हैं कि ये कैसा है क्या है, पर रासायनिक जांच जो है, रासायनिक गुण जो है, ये आंतरिक जांच है। सबसे पहले हम दहन के बारे में बताएंगे कि चूंकि ये ज्वलनशील गैस है, रंगहीन गैस है और बड़ी ही सुंदर प्रकाश युक्त ज्वाला के साथ यह जल करके कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनाता है। यानी एथीन या एथिलीन वायु की उपस्थिति में जल करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है और साथ ही साथ जलवाष्प भी बनाता है। ठीक है। अब देखिए दूसरा जो रासायनिक गुण है तो ये है जोगशील अभिक्रियाएं। इसे अंग्रेजी में एडिशन रिएक्शंस कहा जाता है। जोगशील का अर्थ होता है कि जुग्म करना, जोड़ देना आपस में। तो इस जोगशील अभिक्रिया का यहाँ पर मैंने परिभाषा लिख दिया है। परिभाषा इस प्रकार है कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसके फल स्वरूप कार्बनिक यौगिक में अभिकारक का योग होता है और अभिक्रिया के पश्चात बने यौगिक को जोगशील यौगिक कहा जाता है और यह अभिक्रिया जोगशील अभिक्रिया कहलाता है। तो आइए एक एग्जाम्पल के तौर पर देखिए कि जब हम एथिलीन गैस को हाइड्रोजन गैस के साथ निकेल धातु की उपस्थिति में 200 डिग्री सेल्सियस से 300 डिग्री सेल्सियस के बीच यदि हम गर्म करते हैं तो एथिलीन और हाइड्रोजन आपस में प्रतिक्रिया करके जल करके हीट हो करके ये क्या बनाता है, तो ये एथेन बनाता है। ये C2H4 एथीन का सूत्र है और ये हाइड्रोजन है। तो इस प्रकार से आपस में एथीन और हाइड्रोजन निकेल की उपस्थिति में 200 से 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के बीच हीट होकर गर्म होकर के एथेन बनाता है। तो इस तरह ये एल्कीन का भौतिक और रासायनिक गुण हुआ। अब एल्काइन का भौतिक और रासायनिक गुण देखिए जो इस प्रकार है। एल्काइन का गुण
प्रॉपर्टीज ऑफ एल्काइन। एल्काइन कार्बनिक रसायन के अंतर्गत एक यौगिक है जो असंतृप्त यौगिक कहलाता है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाता है। इसका सामान्य सूत्र CnH2n-2 होता है, जहां n का मान 2 से प्रारंभ होता है, 2 3 4 डॉट डॉट इस तरह से होता है। इस एल्काइन श्रेणी के प्रथम यौगिक एथाइन या एसिटिलीन होता है, जो कि गैस है। तो आइए देखिए, सबसे पहले इसका भौतिक गुण क्या है, यानी कि एल्काइन के भौतिक गुण। तो यह रंगहीन गैस है, यह जल में अविलेय है, किंतु कार्बनिक विलायकों में विलेय होता है, यानी कि घुल जाता है पूर्ण रूपेण। तो अब आगे रासायनिक गुण देखिए, केमिकल प्रॉपर्टीज। जैसा कि एल्केन और एल्कीन का पहला रासायनिक गुण दहन से लिया गया है, तो उसी के तर्ज पे एल्काइन को भी दहन करने पर क्या होता है। तो आइए देखिए, यह वायु या ऑक्सीजन में प्रकाश युक्त ज्वाला के साथ जल करके कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प देता है, साथ ही साथ हीट यानी कि ऊष्मा उत्पन्न करता है। यहाँ पे ये एथाइन का सूत्र है, ये वायु या हवा की उपस्थिति में जल करके कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प और हीट देता है। ठीक है। दूसरा रासायनिक गुण है इसका बहुलीकरण। एल्केन में मैंने प्रतिस्थापन अभिक्रिया दिया, एल्कीन में जोगशील अभिक्रिया दिया, और इसमें बहुलीकरण यानी कि पॉलीमेरिजेशन, यानी कि एथाइन गैस को हम 400 डिग्री सेल्सियस पर तप्त की हुई यानी गर्म की हुई तांबे की नली में यदि हम प्रवाहित करते हैं, तो उसके 3 अणु बहुलीकृत होकर के बेंजीन का निर्माण करते हैं। इसका रिएक्शन इस प्रकार है, ये एथाइन के 3 अणु 400 डिग्री सेल्सियस पर गर्म की हुई तांबे की नली में यदि हम इसको प्रवाहित करते हैं, तो बेंजीन का निर्माण होता है। बेंजीन एक एरोमेटिक यौगिक है और ये बंध श्रृंखला बनाते हैं। ये बेंजीन का अणु सूत्र है। यदि संरचना सूत्र यदि करना है तो इस रूप में हम संरचना सूत्र करते हैं, ये बेंजीन का सूत्र है, या इस रूप में भी हम कर सकते हैं, जैसा कि यहाँ पे दिया है, यह भी बेंजीन का सूत्र है। ठीक है। और नहीं तो ऐसे भी हम कर सकते हैं, बेंजीन का सूत्र बना सकते हैं, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, और चारों तरफ से हम हाइड्रोजन को जोड़ देते हैं, ये भी बेंजीन का सूत्र हो गया। तो ये एल्काइन के भौतिक और रासायनिक गुण हुआ। अब इस तरह से मैंने आज एल्केन, एल्कीन और एल्काइन विषय पर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज को बतलाया। अब मैं प्रत्येक दिन की भांति 5 प्रश्न आप लोगों को दूंगा, और इस प्रश्न को आप अवश्य उत्तर देंगे, और जो मैंने पढ़ाया है इसी से उसका उत्तर निकलेगा। यानी जो विद्यार्थी प्रतिदिन मन क्रम वचन से इसको देखेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे, वे ही 5 प्रश्नों के उत्तर दे पाएंगे। तो आइए अब आप बताएं। पहला प्रश्न देखिए, पहला प्रश्न है, एल्केन श्रेणी के 5 यौगिकों का नाम लिखें। दूसरा है, एथीन के भौतिक गुण लिखें। तीसरा, एथाइन का सूत्र लिखें। चौथा, हाइड्रोजन वर्ग के 3 तत्वों का नाम लिखें। और 5वां, यदि एथाइन को गर्म करके तांबे की नली में प्रवाहित किया जाता है तो क्या होता है, कौन सा पदार्थ बनता है। तो बस यही 5 प्रश्न है। 5 प्रश्न का उत्तर आप लोगों को देना है कमेंट बॉक्स के माध्यम से, और प्रत्येक दिन अच्छा से अच्छा टॉपिक पढ़ाया जाता है, बेसिक नॉलेज दिया जाता है, इसलिए
सभी विद्यार्थी 9वीं 10वीं 11वीं और 12वीं चारों कक्षाओं के विद्यार्थी मन क्रम वचन से एक चित्त होकर के आनंद से पढ़े और सभी प्रश्नों का उत्तर दे। तो धन्यवाद।